जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शैडो की बहन अब इस गॉड फोर्सेकन गेम में आ चुकी है। यही शैडो भी एक गोल्ड टीयर के गोल्डन घोस्ट शिप से फाइट कर रहा था और फाइट करते करते वो एक बार मर चुका है, जिसमें उसने बहुत सारी लाइफ स्पैम खो दी है। और जो ग्रुप शैडो का पीछा कर रहा था, उसने जब शैडो को मरते हुए देखा तो उन लोगों ने ये अच्छा मौका समझा और वो इस गोल्ड टीयर के मॉन्स्टर को मार के और एमसी की लाइफ स्पैम भी लूटना चाहते थे। वो जैसे ही गोल्ड टीयर के मॉन्स्टर के रेंज में आते हैं, वो तुरंत ही स्वर्ग से धार जाते हैं। और हमारा आज का एपिसोड भी यहीं से शुरू होता है। अब ये लोग मर के सीधे ही सेल टाउन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये जैसे टेलीपोर्ट होता है तो ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं, व्हाट द फक, ये तो कितना पावरफुल है, एक मॉन्स्टर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, और ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, शैडो उसको हाफ हेल्थ तक कैसे लेके आया। तो दूसरा कहता है ये तो कितना रेडिकुलस है, हम तो बस उस स्वैम्प में एंटर ही किए थे और हम इंस्टेंटली मारे गए उन वाटर प्लेयर्स के द्वारा। तीसरा कहता है और वहां पर सारे छोटे छोटे मॉब्स भी तो थे, आखिर उससे फाइट ही कैसे कर सकते हैं हम। इन्हीं लोगों का बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है डैम इट, इस बार हमने बहुत सारा लॉस झेल लिए हैं, चलो सभी लोग फिर से आगे बढ़ो, मैं इस पे भरोसा कर ही नहीं सकता। फिर हमारा सीन चेंज होता है, कोई स्वैम्प में एंटर करता है और वो दिखाते हैं ये अपना शैडो ही है, जो अपने सामने इतनी सारी लाइफ स्पैम की लाइट ऑफ को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। तो अपने सामने उस लड़की से पूछता है, हे लिटिल ब्लैक, मैं वापस आ गया, यहाँ पर इतनी सारी लाइट ऑफ क्या कर रही है। तो यहाँ लिटिल ब्लैक कहती है, ओ एक्सपर्ट, आप तो सच में कितनी जल्दी आ गए। यहाँ पर कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो चिल्ला चोट करते हुए सीधा उस बॉस के ऊपर चार्ज कर रहा था, पर एक ही वाटर कॉलम उठा और वहीं पे पूरा का पूरा ग्रुप खत्म हो गया। जो सुन के एमसी हंसते हुए कहता है, ओह ऐसा क्या, लगता है इन लोगों ने अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंक लिया। और वो मन में सोचता है, मुझे याद है मैंने भी अपनी पिछली जिंदगी में इस गोल्डन घोस्ट शिप की वजह से बहुत ज्यादा चीजें झेली थी। फिर वो इस गोल्डन घोस्ट शिप की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये गोल्डन घोस्ट सिर्फ इमोबिलाइजेशन वाली वो 5 सेकंड तक रोकने वाली स्किल सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है, और इसकी बाकी की बची कुची हेल्थ को मैं आसानी से ठिकाने लगा सकता हूँ। और जब इसकी आधी से कम हेल्थ हो उसके बाद भी कोई इसके ऊपर हमला करता है तो यहाँ पर एक फिक्स्ड चांस है कि ये यहाँ से गायब हो जाएगा और कहीं और दूर जाके स्पॉन हो जाएगा। ये होने के बाद नॉर्मल प्लेयर्स को इसे किल करने में और भी ज्यादा डिफिकल्टी होने लगती है। पर फिर वो अपनी पॉइजन डार्ट्स को एक्टिवेट करता है और सीधे अपने निशाना लगा के उसी गोल्डन घोस्ट शिप की टिप पे लगी हुई घोस्ट फायर बेल्स पे अटैक करता है। ये हमला लगने के बाद सीधे ही गोल्डन घोस्ट शिप के पास आसपास से ऑरा निकलने लगता है और वो एकदम से वहां से टेलीपोर्ट होने लगती है। अपना एमसी भी शैडोज में गायब हो जाता है और वो उसको देखने लगता है। वो इसकी तरफ घूरते हुए सोचता है कि मैंने इसकी मूवमेंट पैटर्न को बहुत ही लंबे समय पहले ही डिस्कवर कर लिया था। वो अपनी शैडो स्पीड से जाके उसका पीछा करने लगता है और उसके पास आके सीधे अपने इंस्टेंट शैडो स्लैश से हमला करके आगे निकल जाता है। और दूसरी तरफ इन चूतियों का झुंड फिर से इस खाई के ऊपर आ चुका था। इनमें से एक पंटर बोलता है, बॉस वहां देखो, वो बंदा फिर से उस बॉस से फाइट कर रहा है। तो इनका बॉस कहता है, ठीक है, तो अब हम एक मौका देखेंगे और इन दोनों को ही खत्म कर देंगे। और इन बेवकूफों के यहाँ ब्लैक प्लम ने भी नोटिस कर लिया है। वो अपनी कांपती आवाज में कहती है, डैम इट, ये चूतियों का झुंड फिर से आ गया, ये हमें से कोई ना कोई परेशानी खड़ी करते ही रहते हैं। अभी एक्सपर्ट इस बॉस को मारने ही वाले हैं, तो मैं इन्हें जो चाहे वो नहीं करने दे सकती। फिर अपने स्टाफ को आगे करती है और कुछ इनकांटेशंस पढ़ने लगती है, जिससे उसकी स्टाफ के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है। फिर वो अपनी स्टाफ को ऊपर करती है और वो चिल्लाती है, भगवान कहते हैं कि आज बिजलियां गिरेंगी, और एक बिजली आके सीधे इनके बॉस पे आके गिर जाती है, जिससे इनको 40-45 का डैमेज पड़ता है और इनके बॉस का हाल बेहाल हो जाते हैं। और इनका बॉस चिल्लाता है, डक, किसने मेरे ऊपर हमला किया। इनका एक पंटर बोलता है, बॉस वहां पर देखो, वहां एक मेज खड़ा है। जो देख के इनका बॉस एकदम पागल भेड़िए की तरह अपनी नीचे पड़ी हुई एक्स उठाता है और वो कहता है, ब्रा, ये कुतिया जरूर अपनी मौत ढूंढ रही है। और इसके जले हुए कोयले जैसी शक्ल देख के ब्लैक प्लम भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है, और वो दूर भागने लगती है और चिल्लाती है, मेरी मदद करो। इन चुतियों का बॉस चिल्लाता है, रुक जा, मैं तुम्हें यहीं पर ही मारने वाला हूँ। और अब ये लोग भी इसका पीछा करने लगते हैं। और इस कुत्ता बिल्ली के खेल को एक बंदा पेड़ के पीछे छुप के सब कुछ क्लियरली देख रहा था, और ये एक नहीं दो थे, हो सकता है कि पूरी टीम भी हो इनकी, पर ये अब इन्हीं लोगों को घूर रहे थे, जरूर ये भी मौके की फायदा उठाना चाहते हैं। इस तरफ शैडो तो इस गोल्डन घोस्ट शिप से फाइट करने के लिए बिल्कुल फोकस्ड बैठा है और वो एक एंगल ढूंढ के सीधे ही इस गोल्डन घोस्ट शिप के सामने आ जाता है। और वो हाफते हुए मन में सोचता है, जैसा कि मैंने गोल्डन घोस्ट शिप से एक्सपेक्ट किया था, भले ये बस लेवल 5 का ही है, पर फिर भी इसे अकेले के दम पे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे डैमेज बहुत कम है, इसीलिए लड़ाई थोड़ी ज्यादा लंबी चल गई है। इसने बहुत सारे लोगों का अटेंशन खींच लिया है। वहाँ इस खाई के ऊपर कुछ लोगों का एक झुंड है, लगता है ये वही लोग हैं जो अभी अभी यहाँ पर मरे थे। इस स्वाम्प के पास ही उन पेड़ों के पीछे भी कुछ लोगों का झुंड है, लगता है वो मेरे इस बॉस को मारने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मुझसे इसकी लूट छीन सकें। तभी एमसी के अगले हमले पे ही गोल्डन घोस्ट शिप की चीखें निकल जाती हैं और एकदम से जोर की दाड़ लगाता है। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने गोल्ड ग्रेड के गोल्डन घोस्ट शिप को मार दिया है, तुम्हें 4800 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और तुम्हें कांग्रेचुलेशन लेवल अप करने के लिए अब तुम लेवल 8 पे पहुंच चुके हो और तुम्हें 7 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें 216 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम भी मिलती है। फिर शैडो इस मॉन्स्टर को मारने के बाद अपनी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके इनविजिबल हो जाता है और ये मॉन्स्टर अपनी लाइफ फोर्स फॉर्म में डिसॉल्व होने लगता है, जिसे देख के अपना एमसी सोचता है, बिना किसी मेहनत के किसी और की लूट चुराने का सपना ये है तो अच्छा, पर इनने थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर लिया। तभी हर गांव
हर टाउन, हर शहर में ये अनाउंसमेंट होने लगती है, सेल टाउन का प्लेयर शैडो, ये एक पहला पर्सन है जिसने पूरे सर्वर में एक गोल्ड ग्रेड के मॉन्स्टर को मारा है। इसके लिए इसे 3 रेपुटेशन पॉइंट मिले हैं। ये अनाउंसमेंट एक वैली में हुई थी तो वहां तो कोई रिएक्शन नहीं होता, पर यही अनाउंसमेंट एक टाउन में होती है, वहां पर सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं, व्हाट, एक गोल्ड ग्रेड के मॉन्स्टर को फर्स्ट किल, व्हाट द हेक, आखिर ये शैडो है कौन, ही कितना ज्यादा ताकतवर है। सेल टाउन ये किस कंट्री का स्टार्टर टाउन है? गोल्ड ग्रेड के बॉस को मारने वाला पहला पर्सन ये जरूर हमारी ग्रेट हांस सिटी से कोई होगा। और ये नोटिफिकेशन यहाँ अपने सेल टाउन में भी हुई थी, जहाँ वार्मिंग और एमसी की बहन ने भी इसको सुन लिया था। वार्मिंग थोड़ा हैरानी से कहता है, क्या ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तो शैडो ब्रॉन्ज ग्रेड के मॉन्स्टर को अकेले के दम पे मार पा रहा था, और अभी थोड़ा सा ही तो समय गुजरा है और अभी गोल्ड ग्रेड के बॉस को अकेले मार रहा है। इसमें और बाकी सब में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? पीछे से एमसी की बहन सोचती है, ये शैडो जरूर सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर ये मुझे लेवल अप करने के लिए कैरी करे तो जरूर मैं आसानी से ब्रदर सॉन्गफाई से मिल पाऊंगी। और इस तरफ इस गोल्ड ग्रेड के मॉन्स्टर की लूट लाइट ऑफ में डिसॉल्व होके आ चुकी है, और ये सच में बहुत सारी लूट है। और जो लोग शैडो के ऊपर नजर रखे हुए थे वो इतनी सारी लूट देखते हुए हंसने लग जाते हैं, और वो कहते हैं इस बॉस ने सच में कितनी सारी लूट ड्रॉप की है, और वो बंदा शैडो वो इनविजिबल हो गया, इसने लूट भी नहीं उठाई है, वो जरूर हमसे थोड़ी सावधानी बरत रहा होगा। हाँ ग्वांग, अपनी स्किल का इस्तेमाल करो और उस बंदे को ढूंढो, पहले हम उस बंदे को मारेंगे, फिर इस गोल्ड ग्रेड के मॉन्स्टर की लूट अपने लिए रख लेंगे। जिसके लिए उसके पीछे खड़ा ग्वांग भी हाँ कर देता है। फिर ग्वांग आगे आता है और अपना बो निकाल के एक पावरफुल सा एरो उसके ऊपर लोड करता है और अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, फैंटम हॉर्न ईगल, और ये पावरफुल सी स्किल एकदम से वो लॉन्च कर देता है, और ये जाती एकदम फुल पावर से ऑरा रिलीज करते हुए आसमान की तरफ ही बढ़ने लगती है, और आसमान में ये ट्रांसफॉर्म होकर एक फैंटम ईगल का शेप ले लेती है। और ये ईगल अब इस स्वैम्प के पूरे आसमान में आसपास ही घूमने लगता है, और घूमते घूमते अपने फेदर्स को भी पूरे जमीन में फैला रहा था। और ये पंख एमसी की तरफ भी जा रहे थे, कुछ पंख तो एमसी से टकरा भी जाते हैं, पर इससे भी एमसी की इनविजिबिलिटी नहीं टूटती, जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है फैंटम हॉर्न ईगल, मैंने नहीं सोचा था कि कोई हंटर इस एंटी इनविजिबिलिटी स्किल को भी इतनी जल्दी सीख लेगा। हो तो अब कोई शक नहीं कि ये लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है मुझे मार के मेरी सारी लूट छीनने के लिए। पर ये तो कितने शर्म की बात है, मेरी असेसन क्लास ने मेरी इनविजिबिलिटी स्किल के लेवल को 1 से प्लस कर दिया है, अब लेवल 1 की एंटी इनविजिबिलिटी स्किल मेरी इनविजिबिलिटी को ब्रेक नहीं कर सकती। यहाँ ग्वांग की स्किल के बावजूद एमसी बाहर नहीं आता, तो ग्वांग पीछे मुड़ के कहता है, बॉस वो तो चला गया है, जरूर उसने हम सबको इतने सारे लोगों को देख लिया होगा इसलिए वो यहाँ से भाग गया। पीछे से एक बंदा कहता है, हाँ, तो एटलीस्ट वो स्मार्ट तो है। इनके सभी लोग हंसने लगते हैं, तभी इनका बॉस आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि चलो अब पहले जाके हम उस लूट को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, और कोई भी केयरलेस नहीं होगा, किसी भी समय पे बैटल के लिए तैयार रहना। यहाँ एक बॉस मॉन्स्टर की लूट के ओनरशिप राइट 5 मिनट तक ही रहते हैं, जैसे ही ये 5 मिनट खत्म होंगे ये लूट हमारी हो जाएगी। ये लालच में अपने एमसी की लूट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी इन लोगों के पीछे से शैडोज बाहर निकलने लगते हैं और इनके चेहरों पर अजीब से कट बनने लगते हैं, और हमें दिखाते हैं अपना एमसी इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करके एक ही झटके में इनके आर पार निकल गया था। और जैसा कि हम शैडो से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, एक ही हमले में इसने सबको ही मार दिया था और इन सबकी अब लूट बन चुकी थी, जिसे देख के अपना एमसी कहता है, हाँ, अब कितनी शांति है। शांति से याद आया, ये लिटिल ब्लैक कहाँ भाग गई? हाँ चलो छोड़ो, इसको मैं बाद में ढूंढ लूंगा, अभी मेरे पास इनफ इवोल्यूशन पॉइंट हो गए हैं तो मैं ग्रेडी हैंड को इवॉल्व कर सकता हूँ, तो लूट उठाने से पहले मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ। फिर अपने हाथ को आगे करके इसको इवॉल्व करने का ऑर्डर देता है और इसके हाथ से गोल्डन और डार्क कलर का ऑरा निकलने लगता है। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड डायमंड रैंक की स्किल अब एपिक रैंक की हो चुकी है। ये एक असेसन टाइप स्किल है जिसे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एक्स्ट्रा लूट मिलने के चांसेस पहले 220% थे, अब वो पूरे के पूरे 300% हो चुके हैं, और उस एक्स्ट्रा लूट में 100% चांस है कि वो लूट 1 टियर से अपग्रेड हो जाएगी। जिसे पढ़ने के बाद शैडो सोचता है, क्या 100% चांस? ये तो डायरेक्ट चेंज है, अब मैं सारे लाइट ऑफ को एक साथ जोड़ूंगा और एक साथ ही उनको स्क्वीज कर दूंगा। जिन नौसिखियों को नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं, स्क्वीज करने से ही लाइट ऑफ के अंदर की लूट बाहर आएगी। फिर शैडो सारी लाइट ऑफ को अपने हाथ में लेता है और एकदम से पागलों की तरह हंसते हंसते चलाता है, बाहर आओ सारी लूट, और वो सबको एक साथ स्क्वीज कर देता है। पूरे जंगल के बीचों बीच एक जोरदार लाइट चमकती है। एमसी के पास सबसे पहली नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि तुमने ग्रीडी हैंड स्किल का इस्तेमाल किया है। दूसरी नोटिफिकेशन में लिखा था कि तुम्हें 777 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, मतलब कि टोटल ऑफ 21 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं एमसी को। तीसरी नोटिफिकेशन में लिखा था तुम्हें 216 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलती है, मतलब कि शायद 648 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है। और चौथी नोटिफिकेशन से एमसी को 2 घोस्ट फायर बेल्स मिलती हैं, और ये स्पेशल आइटम्स हैं, और शायद कुछ लो लेवल आइटम्स भी मिली होंगी जो अभी हमें दिखाई नहीं गए हैं। पर एमसी यहाँ घोस्ट फायर बेल्स को देख के बहुत खुश होता है और वो जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाता है, मुझे एक्चुअली 2 घोस्ट फायर बेल्स मिल गई। फिर हमें एक नोटिफिकेशन में इन
घोस्ट फायर बेल्स के बारे में बताते हैं। ये एक स्पेशल आइटम है। जब शैडो इन घोस्ट फायर बेल्स को एक्यूप करेगा तो उसके मरने पे वो लाइफ स्पैम ड्रॉप नहीं करेगा और इसका कूल डाउन है 18 सेकंड का। एमसी के लिए 1560 सेकंड ही है। इसमें एक पैसिव एबिलिटी है सोल एब्जॉर्ब। जब भी एमसी किसी मॉन्स्टर को मारेगा तो उसकी लाइफ स्पैम ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगी 20% से, और एमसी के पास जब 2 घोस्ट फायर बेल्स हैं तो 20% 40% हो जाएगा। सिंपली इसे एक्यूप करने के बाद मॉन्स्टर्स अब 40% ज्यादा लाइफ स्पैम ड्रॉप करेंगे। इसमें एक एक्टिव स्किल भी है। बस इन घोस्ट फायर बेल्स को हिलाने से इसमें 100 मीटर की रेडियस में जितने भी एनिमीज होंगे वो 3 सेकंड के लिए वहीं पे रुक जाएंगे, वहीं पे स्टन रह जाएंगे। और इसका कूलडाउन 600 सेकंड का है, पर शैडो के लिए ये 521 सेकंड का ही है। और शैडो में बताता है कि इन घोस्ट फायर बेल्स को इक्विपमेंट कंसीडर नहीं किया जाता है, इन्हें आइटम कंसीडर किया जाता है। मतलब कि एमसी इनको इन्वेंट्री में भी रख सकता है और 2 घोस्ट फायर बेल्स बस एक ही इन्वेंट्री का स्लॉट कैरी करेंगी। ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होती हैं। तभी शैडो के पास लिटिल ब्लैक का एक वॉइस मैसेज आता है, जिसे देख के शैडो बहुत हैरान हो जाता है। उस वॉइस मैसेज में लिटिल ब्लैक कह रही थी, एक्सपर्ट एक्सपर्ट जल्दी आइए मुझे बचाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर मत आना। और ये सब देख के अपना एमसी जोर से चिल्लाता है, लिटिल ब्लैक कहाँ हो तुम लोग, जल्दी बताओ मुझे, अपनी लोकेशन शेयर करो। तो लिटिल ब्लैक वहां से चिल्लाती है, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे चैप्टर ही खत्म हो गए सारे, मैं क्या करूँ। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर आने में अभी 2-4 दिन और लगेंगे। जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं सीधे एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या एमसी इस लड़की को बचा पाएगा या वो चूतिए उस ब्लैक प्लम को खत्म कर देंगे। अपना जवाब हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इसका सही जवाब अगले एपिसोड में पता चलेगा। ठीक है, तो और मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए